हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाने वाली हूँ, जो है फूड। यह है क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। दोस्तों, खाना तो सबको पसंद है और फ्री में स्वादिष्ट चीज़ खाने को मिले तो आनंद ही आ जाता है। आपको भी पसंद होगा, लेकिन मैं आपको खाना बनाकर नहीं दिखाने वाली, मैं आपको खाने के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो किस बात की देर है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये है क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फूड वैरायटी के बारे में, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड के बारे में, और लास्टली में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू एनिमल ईट। दोस्तों, पहले ये बताइए मुझे, आज आपने क्या खाया और कल क्या खाया था? कि कल जो खाया था वो वही आज खाया? क्या आपका खाना सेम था? क्या हम रोज़ सेम चीज़ें खाते हैं या अलग अलग चीज़ें खाते हैं? अब हम जान लेते हैं कि फूड वैरायटी क्या होती है। वैरायटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में डिफरेंस, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो फूड में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो आपने अपने आसपास देखी होगी। लाइक आप रोज़ अलग अलग टाइप का लंच लेके जाते हैं, आप कुछ और लेके आते हैं, आपका दोस्त कुछ और लेके आता है, और तो ये अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती है। और इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी होंगे। तो जो अलग अलग डिशेस आप बनाते हैं, गुजराती डिश, साउथ इंडियन डिश, राजस्थानी थाली, तो ये जो अलग अलग वैरायटी मिलती है खाने की, उसको हम फूड वैरायटी बोलते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको राइस बनाना है घर पर तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आई होप आप राइस और वाटर ढूंढेंगे। ये दो मटेरियल चाहिए। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो खाना बनाने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की, उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सामग्री। दूसरे हाथ में कुछ खाना तो ऐसा होता है जो एक ही टाइप के इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, लेकिन कुछ खाने बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक से ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वेजिटेबल बनाना हो तो आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड सो ऑन, जो आप ऐड करना चाहें अपने खाने में। अब हम जान लेते हैं कि फूड मटेरियल क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान है गेस करना कि जो हम खाना खा रहे हैं या जो हम खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आए होंगे। ऑफ कोर्स प्लांट से आए होंगे। जैसे कि अगर हम राइस का एग्जांपल लें तो राइस कहाँ से आया या व्हीट कहाँ से आया? ये तो प्लांट से आए हैं। क्या आपने कभी देखा है गेहूं के खेत या चावल के जो खेत होते हैं, धान की रोपाई किस हिसाब से होती है? देखा है वहाँ पर पौधे किस तरीके से लगातार लगे रहते हैं एक लाइन में? तो वो हमें क्या देते हैं? ग्रेन्स देते हैं। और फूड आइटम जैसे कि मिल्क, एग एंड मीट, ये कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स ये हमें एनिमल से मिलता है। ये हमें कौन देता है? काऊ, बफेलो, हैन, डक, ये लोग हमें मिल्क और एग देते हैं। हम दोस्तों जान लेते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट है जिसको फूड की तरह खाते हैं और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट है जिसको फूड की तरह खाते हैं। तो प्लांट्स पहला सोर्स है जो हमें खाना देते हैं। और अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट आप खा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, हम प्लांट्स के लीफी वेजिटेबल, जैसे हम कुछ लीफी वेजिटेबल खाते हैं, पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, मेथी खाते हैं, पुदीना, धनिया, तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? लीफी पार्ट है जिसे हम खाते हैं। हम प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं, हम कई बार रूट्स को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश। कई बार हम फ्लावर्स को भी खाते हैं और स्टेम्स को भी खाते हैं। कभी आपने ट्राई किया है पम्पकिन के फ्लावर को राइस पेस्ट में डिप करके और फिर फ्राइड करके? कैसा लगता है खाने में? नहीं किया तो जाकर करिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, हम जान लेते हैं और आगे कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट है जिसे आप खाते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट जिसे आप खाते हैं। तो आप अगर आपने कभी चना या मूंग की दाल या मूंग को भिगो के खाया हो तो आपको पता होगा कि ये भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं। और इसको कैसे किया जाता है, इसको कुछ टाइम के लिए हम भिगो के रख देते हैं और फिर जब बाहर निकाल के एक कपड़े में बांध कर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। जब बाहर निकाल के देखते हैं तो उसमें से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, जिन्हें हम स्प्राउटेड शीट बोलते हैं, जिसमें हम कुछ मसाला वगैरह मिला के खा लेते हैं। इसको बॉईल करके भी खाते हैं, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये भी कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। और कोई चीज़ें जो आपने प्लांट और एनिमल से बनाई गई हों और आपने खाई हों? मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे कि आपको पता है हनी कहाँ से आया? हनी का प्रोडक्शन कैसा होता है? शहद का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो कभी आपने बीहाइव देखा है?
बिहाइव मतलब मक्खी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो आपने देखा, जहाँ पर बहुत सारी बीज एक साथ घूम रही होती हैं और वहाँ पर वो रहती हैं। वो क्या करती हैं, फूलों से रस को इकट्ठा करती हैं और उसका शहद बना लेती हैं। और जैसे कि एक फ्लावर एक साल में एक बार ही आता है, तो वो क्या करती हैं, शहद को इकट्ठा करके रखती हैं पूरे साल यूज़ करने के लिए। और कई बार हम लोग जाते हैं बिहाइव के पास, जहाँ पर हनी है, तो बिहाइव जब हनी लेकर भी आ जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक एनिमल और प्लांट का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में खाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एनिमल्स क्या खाते होंगे। तो अगर हमने कभी पेट पाला या कैटल देखा है अपने आसपास, गाय भैंस बकरियाँ, तो हमको पता है कि वो लोग क्या खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम देखते तो हैं लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो हैं जैसे स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड, स्मॉल इंसेक्ट्स, ये क्या खाते होंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, लाइक पांडा और एलिफेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। उनके एग्जांपल क्या हैं, उनके एग्जांपल बियर। अब दोस्तों ये जान लेते कि जैसे हम तो ऐसे हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमको प्रॉपर खाना मिलता है, टाइम से मिलता है और हम लोग खाते भी हैं और हमारी प्रॉपर ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन बहुत इलाके ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ प्रॉपर खाना नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता। तो अभी हमारी कोशिश ये कि हम खाने को वेस्ट ना करें और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम दूसरों की हेल्प करें और दूसरों को खाना दें ताकि उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर हो। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।